दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्ताली साधना के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस साधना के द्वारा हम अपने जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को जब सामने वाले को जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसका जो माध्यम होता है वार्तालाप होता है, हमारे शब्द होते हैं। वार्ता किसी एक व्यक्ति से हो सकती है, दो व्यक्ति से हो सकती है, पूरे समूह से हो सकती है, पूरे भीड़ से हो सकती है। पॉजिटिव किस्म की भी वार्ता होती हैं, नकारात्मक किस्म की भी वार्ता होती हैं, जिसे हम विवाद कहते हैं। यानी अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। सवाल है, जब भी आप किसी से वार्तालाप करें तो उसमें सफलता पाएं, उसमें जीत आपकी हो। जब भी किसी भी विषय पर विवाद हो, जीत आपकी हो। चाहे वो विवाद सामान्य रूप से हो रहा हो या यही विवाद किसी कोर्ट में भी हो रहा हो, अदालत में हो रहा हो। हर इंसान चाहता है कि मैं ही विजय पाऊं। ऐसे लोगों के लिए वार्ताली साधना करना अनिवार्य माना जाता है। वार्ता ये नहीं है कि सिर्फ शब्दों से हम किसी से व्यक्ति से बात करते हैं, उसे वार्ता कहते हैं। हमारे भाव, हमारी आंखों से भी वार्ता होती है। ये हमारे जो शत्रु होते हैं, ये हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। भावनात्मक रूप से वो हमारे बारे में बुरी भावना अपने मन में रखते हैं। हमारी खुशी, हमारा खुशहाल परिवार उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसके लिए वे जेलसी करते हैं, साम दाम दंड भेद का उपाय करते हैं और किसी न किसी रूप में आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वार्ताली साधना के जो उपासक होते हैं, उन लोगों पर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य इस साधना के द्वारा अपनी चेतना शक्ति को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लेता है, बहुत ही ज्यादा चैतन्य कर लेता है। इससे उसके जो शत्रु हैं उसी जगह पर स्तंभित हो जाते हैं और मनुष्य को लाभ मिल जाता है। इसके अनेकों लाभ हैं, जैसे कि जब व्यापार में निरंतर 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 हानि हो रही हो, बहुत से प्रयास आप कर भी रहे हो लेकिन उसका लाभ न मिल पा रहा हो, तब आपको वार्ताली साधना अवश्य अपनानी चाहिए। ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से ये ऑफिस आपको भागदौड़ करनी पड़ रही हो और काम नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको वार्ताली साधना करनी चाहिए। जब कोई अधिकारी, आपका बॉस आपके अनुकूल नहीं है, वो आपके लिए बुरा सोच रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके कार्यों में अड़चने पैदा करने की कोशिश कर रहा है, आपकी सफलता का रोड़ा बना हुआ है, तब आपको वार्ताली साधना अवश्य करनी चाहिए। किसी ने आपके ऊपर मानहानि का दावा किया हो, आपको बदनाम कर रहा हो, पारिवारिक रूप से भी आपको कोई बदनाम कर रहा हो, तो आपको वार्ताली साधना अवश्य करनी चाहिए। जब किसी मुकदमे में आपको अपनी हार का एहसास हो रहा हो, तब तो अवश्य ही वार्ताली साधना का अनुभव करके देखना चाहिए आपको। जब मानसिक अशांति बढ़ जाए, क्लेश पैदा होने लगे, तब आपको वार्ताली साधना करनी चाहिए। शत्रु प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपको नुकसान पहुंचाने लगे, आपके पास कोई उपाय न बचे, तब आपको वार्ताली साधना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि ये जो वार्ताली प्रयोग है, ये शत्रु के जितने भी नकारात्मक कदम उठाते हैं, जो आपके विरुद्ध जो भी कदम उठाते हैं, वे सब स्तंभित हो जाते हैं। इससे वार्ताली साधक को बहुत ही लाभ मिलता है। अगर आपके घर में कोई तांत्रिक प्रयोग हो, कोई ऐसी बाधा का एहसास हो जिसका निराकरण न हो पा रहा हो, कोई ऐसी बाधा जिसका निराकरण न हो रहा हो, तो आपको वार्ताली साधना अवश्य करना चाहिए। आप जानते हैं इस साधना का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं
अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इन्हें जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए वार्ताली मंत्र ओम ग्लौम वार्ताल्ये शिवांचल शत्रु स्तंभय स्तंभय होम स्वाहा। ओम ग्लौम वार्ताल्ये शिवांचल शत्रु स्तंभय स्तंभय होम स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जानी पाए। नवरात्रि के दिनों में इसका सिर्फ 31 माला आपको जप करना है। अगर नवरात्रि में जाप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप किसी भी मंगलवार से 9 दिन के लिए आपको 9 दिन के लिए इस मंत्र का जाप करना होगा, लेकिन रोज 21 माला का जाप रोज करना होगा। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके शुक्ल पक्ष की नवमी तक 9 दिन के लिए इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं किसी भी महीने में, लेकिन रोज आपको 21 माला करना होगा। सिर्फ नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन 31 माला का आपको जाप करना है और दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को दान करने से लाभ ज्यादा मिलता है। इस मंत्र का जाप आप किसी भी माला से कर सकते हैं। खाली याद रखें, दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र जपना है। बस कुछ ही दिनों में आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगेगा। आशा है इस विधि का उपयोग करेंगे और लाभ कमाएंगे। अब जानते हैं कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ या सन्यासी कोई भी जाप कर सकता है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इस मंत्र का अभ्यास कर सकता है। अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा कोयला चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म में महिलाएं इस अभ्यास को नहीं कर सकती। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में किया जा सकता है। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनानी चाहिए। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। यह साधना उनके लिए बहुत जरूरी है जो ज्योतिष के क्षेत्र में है, तंत्र के क्षेत्र में है, मंत्र के क्षेत्र में है, या किसी भी विधि से उपचार कर रहे हों। अगर आप भाग लेकर साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से शिविर में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।